अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम जिस मौज़ू के ऊपर बात करेंगे वो है सीरा। तो हम ये सीखेंगे कि सीरा क्या होती है, ठीक है? तो सीरा के लफ्ज़ी मायने लिए गए हैं अरबी से। अरबी से ये है, अरबी का फ़ेल है और अरबी के फ़ेल से निकलता है लफ्ज़ सीरा, जिसका मतलब है कि सफ़र करना या गुज़रना। अब आपको पता है कि किसी जगह से गुज़रा जाए, तो हम उसके बारे में सीखते हैं, या हम कोई सफ़र करें तो हम उस रास्ते को सीखते हैं, जो हम लोगों से मिलते हैं, हम उसके ज़रिए सीखते हैं सारा। तो सीरा के लफ्ज़ी माने हैं गुज़रना या सफ़र करना। अब सीरा जो है, उसको उसके माने अगर लिए जाएँ तो उसका ये मतलब है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को सीखना, पढ़ना उसके बारे में या सीखना। और उसको सीरा इसलिए कहा जाता है उस इंसान की ज़िंदगी को, क्योंकि हम उस इंसान की ज़िंदगी का सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? हम देख रहे होते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, तो हम उसके साथ-साथ वो सफ़र कर रहे होते हैं। हम सीख रहे होते हैं उस इंसान के बारे में। तो हम आज देखेंगे कि सीरा क्यों इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली क्यों ज़रूरी है कि हम इसको सीखें। आपको पता तो होगा कि सीरा हम यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में बात करेंगे। तो सीरा है कि हम सीखना हमारे लिए ज़रूरी है और सीरा ये है कि हम नक्शे कदम पर चलें, जिस इंसान ने हमें वो कुछ सिखाया है, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए ही हम सही तरीके से अपना रास्ता ढूँढ सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम रास्ता में गुमराह भी हो सकते हैं और भूल भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसमें सीरा के देखेंगे कि हमारे लिए इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरा को हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है इंशाल्लाह। चलें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरा जो है अ, उसका पहला पॉइंट क्या है, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। और हम यहाँ पे सीरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में आया नंबर 21 में 21 में कहते हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हुसना। तो अल्लाह ताला ने बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन मिसाल के लिए मिसाल के तौर पर हमें भेजा है। तो ज़ाहिर है जब हमें ये बताया गया है कि उनको एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर भेजा गया है, तो फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें सीखना लाज़िम है और उनकी सीरत सीखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ बन जाता है। दूसरा ये कि जब हम सीरा सीखते हैं, तो किसी भी इंसान की हम सीरा सीखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी मोहब्बत उस इंसान से बढ़ जाती है। तो जो सीरा हमें सीखना है, उससे हमारी मोहब्बत जो है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बढ़ जाएगी, हमें उनसे मोहब्बत होगी और हमें पता चलेगा कि वो कौन थे। अब हमारे लिए सीखना ये बहुत ज़रूरी है कि वो कौन थे। हमारे नबी थे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो हमारे नबी थे? और हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें उनसे मोहब्बत करनी है? सिर्फ़ उनकी सीरा को सीखते हुए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें जब हम सीरा सीखते हैं, तो हमें कुरान से भी कुरान की मोहब्बत हासिल होती है और कुरान को हम समझ सकते हैं कि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया था अपनी ज़िंदगी में कि कुरान ने क्या कहा है। तो जब हम उनको देखते हैं, तो हम कुरान को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और फिर अल्लाह ताला कुरान में अपने महबूब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अ मोहम्मद, मैंने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। तो आप जो है ना, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? ये सूरह दुहा और आया नंबर पहली है जिस और दूसरी जिसमें अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अभी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ा। अब जब हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं और हम समझते हैं कोई भी हमारा नहीं है, तो फिर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के पास ही जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे इस चीज़ की यकीन दहानी कराई थी कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप चलते रहें, अपने कदम बढ़ाते रहें आगे।
اور اس میں پھر آخری پوائنٹ ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ سیرہ جو ہے وہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے، ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتاتی ہے، کیونکہ صحابہ نے وہی کام کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سیرہ جو ہے ہم صحابہ کے ذریعے سیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے ان کو دیکھا اور صحابہ نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا کہ میرے سب سے اچھے ساتھی جو ہیں میرے صحابہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میرے بعد میں جو سب سے اچھی جنریشن آنے والی ہے، جو جنریشن ہے وہ صحابہ کی جنریشن ہے، الحمدللہ۔ اور پھر ایک اور آخری پوائنٹ ہے، سیرہ جو ہے وہ ہمیں علم دیتی ہے، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کیسے اوپر رکھیں اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں، مطلب اگر کوئی برا کہے ہمارے رسول کو تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کیا ہم جا کے لڑنے لگ جائیں گے؟ یا ہمیں طریقہ کار ہمیں سیرہ ہی سکھاتی ہے کہ بھی ہمیں اس کی چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ کسی نے اگر کوئی بری بات کہی ہے رسول پاک کے خلاف تو ہم اس کو مار ہی دیں، یا پہلے ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھی جو تم یہ بات کر رہے ہو تمہیں غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سیرہ ہی سکھاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی کی تھی، رسول کریم نے ان کو مارا نہیں تھا، ان کو گالیاں نہیں دی تھیں، ان کو سکھایا تھا اپنے عمل سے کہ اس کو سیکھو اور پھر ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ جب ہم سکھا دیں گے اگلے انسان کو تو پھر ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آٹومیٹکلی ہم نے ان کو سکھا دیا ہے کہ سیرہ جو ہے وہ یہ ہے اور رسول پاک یہ ہیں، الحمدللہ۔